आइए जानते हैं कर्ण के घोर पराक्रम और साहस के बारे में। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, सात्यकी द्वारा पुत्र के मारे जाने पर क्रोध से व्याकुलचित हुए कर्ण ने शिनी प्रवर का वध करने के लिए उन पर एक शत्रुनाशक बाण छोड़ा और कहा, सात्यके, अब तू मारा गया। परंतु उसके उस बाण को शिखंडी ने 3 बाणों द्वारा काट दिया और उसे भी 3 बाणों से पीड़ित कर दिया। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काटकर नीचे गिरा दिए। फिर भयंकर वीर कर्ण ने 6 बाणों से शिखंडी को घायल कर दिया और धृष्टद्युम्न के पुत्र का मस्तक काट डाला। साथ ही महामनस्वी अधिरथ पुत्र ने अत्यंत तीखे बाण से सुतसोम को भी छत बिछत कर दिया। राजसिंह, इस प्रकार जब वह भयंकर घमासान युद्ध चलने लगा और धृष्टद्युम्न का पुत्र मारा गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण पांचालों का संहार कर रहा है, अतः आगे बढ़ो और उसे मार डालो। तदंतर सुंदर भुजाओं वाले नरवीर अर्जुन हंसकर भय के अवसर पर घायल सैनिकों की रक्षा के लिए रथ समूहों के अधिपति विशाल रथ के द्वारा सुतपुत्र के रथ की ओर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने भयानक टंकार करने वाले गांडीव धनुष को फैलाकर उसकी प्रत्यंचा द्वारा अपनी हथेली में आघात करते हुए सहसा बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया और शत्रु पक्ष के हाथी, घोड़े, रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिए। उस भयंकर मुहूर्त में गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को मंडलाकार करके जब किरीटधारी अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा बल और प्रताप में बढ़ने लगे, उस समय धनुष की टंकार की प्रतिध्वनि आकाश में गूंजी, जिससे डरे हुए पक्षी पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। प्रमुख वीर भीमसेन पीछे से पांडुनंदन अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ के द्वारा उनका अनुसरण करने लगे। वो दोनों पांडव राजकुमार बड़ी उतावली के साथ शत्रुओं से जूझते हुए कर्ण की ओर बढ़ने लगे। इस बीच में सूतपूर्ण कर्ण ने सोमकों का संहार करते हुए उनके साथ महान युद्ध किया। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का वध कर डाला और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न के साथ गरजते हुए उत्मौजा, जन्मेजय, कुपित, युद्धामन्यु और शिखंडी ये सब संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल रथियों में प्रमुख है 5 वीर वैकर्तन कर्ण पर आक्रमण करके भी उसे उस रथ से नीचे न गिरा सके। ठीक उसी तरह जैसे जिसने अपने मन को बस में कर रखा है, उस योगी को शब्द, स्पर्श आदि विषय धैर्य से विचलित नहीं कर पाते हैं। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष, ध्वज, घोड़े, सारथी और पताकाएं काट डाली और 5 बाणों से 5 वीरों को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। कर्ण बाण छोड़ता और शत्रुओं का संहार करता जा रहा था। उसके हाथ में धनुष की प्रत्यंचा और बाण सदा मौजूद रहते थे। उसके धनुष की टंकार से पर्वतों की वृक्षों सहित यह सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी, ऐसा समझकर सब लोग अत्यंत खिन्न हो उठे थे। इंद्रधनुष के समान खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाले परिधि युक्त अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने शिखंडी को 12, उत्मौजा को 6, युद्धामन्यु को 3 तथा जन्मेजय और धृष्टद्युम्न को भी 3-3 पैने बाणों से अत्यंत घायल कर दिया। जय हिंद। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसका बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।